पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें डॉक्टर दिव्या कृति सर क्या बताना चाहते हैं। हमारे समाज में यदि कोई इंग्लिश बोले तो लोग मान लेते हैं कि ये बहुत ही समझदार व्यक्ति है, चाहे वो कितनी भी खराब बात बोल रहा हो। हिंदी वाले को एक प्रेशर होता है ये साबित करने का कि नहीं, मैं अच्छी बात बोल सकता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। हम आईएएस के इंटरव्यूज जब लेते हैं, मॉक इंटरव्यू, अगर किसी बच्चे की बैकग्राउंड में लिखा हो कि उसने इंग्लिश ऑनर्स किया, मास्टर्स इन इंग्लिश किया, हम प्रिज्यूम करते हैं कि बहुत समझदार बच्चा हो। कई बार गलत भी साबित हो जाता है। और अगर कोई बच्चा संस्कृत से या उर्दू से या अरेबिक से पढ़ के आया हो, उस बच्चे को कम से कम 10 मिनट तो ये साबित करने में लगते हैं कि नहीं, मैं भी समझदार हूं, और उसके बाद फिर वो अपने आप को साबित करता है। ये सोशल प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी इंग्लिश को ओवर वैल्यू करती है, जबकि भाषा क्या है? आप जिस समाज में रहते हैं वहां की भाषा बोलते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। इंग्लैंड का बच्चा गधे से गधा बच्चा भी इंग्लिश बोलता है, लेकिन बात तो गधेपनी की करता है उसके बाद भी। और हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदी बेल्ट का बच्चा हिंदी सीखेगा तो हिंदी में बात करेगा। समझदारी और भाषा कोई ऐसा नेसेसरी लिंक थोड़ा है कि समझदारी एक भाषा में ही आएगी, किसी में भी आ सकती है। एक तरफ जो लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ हैं, दूसरी तरफ हमारे जो भारतीय कल्चर और संस्कृत सभ्यता है उसकी तरफ। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश वर्सेस हिंदी की। हम हर जगह देख रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो हर जगह कंपलसरी कर दिया गया। कॉलेज हो, स्कूल हो, कहीं पे भी हो, इंग्लिश आपको बोलना ही है। जिस तरह से संस्कृत विलुप्त हो गई, उसी तरह से धीरे धीरे हिंदी भी विलुप्त हो रही है। मैं इस पर क्यों बात करूँ? क्योंकि अगर देखा जाए शहर और गाँव की तरफ, शहरों में धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, क्योंकि जो लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, अपने आप को जो एजुकेटेड बना रहे हैं, वो हिंदी को एक साइड करते जा रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को अपनाते जा रहे हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो गलत है, नहीं। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि वो इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी लैंग्वेज को कहीं पीछे छोड़ रहे हैं और उसकी वैल्यू केयर नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हिंदी भारत की एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पर ये हमें हर स्टेट से जोड़ती है। चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे साउथ के हो, चाहे नॉर्थ, चाहे ईस्ट के हो, हिंदी हमें हम सबको जोड़ती है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने इस लैंग्वेज को बचा के रखना बेहद ज़रूरी है। पर जिस तरह से लोग इंग्लिश बोलकर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने कूल और डिसेंट हैं, और दूसरी तरफ जो हिंदी शख्स बोलता है उसे छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ इंग्लिश बोलने वाला शख्स अपने आप को ये दिखाता है कि मैं ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल करूँगा ताकि जो हिंदी शख्स जिसे इंग्लिश नहीं समझ में आती है उसे थोड़ा नीचा दिखाया जा सके। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम देखें जाए वर्ल्ड वाइड तो हर कंट्री अपने लैंग्वेज को बचा के रखती है और उसी पे सबसे ज़्यादा काम करती है। पर हम इंडियन जो है अपने भारत को इंडियन बना के बैठे हुए हैं और हर चीज़ इंग्लिश में रखे हुए हैं। चाहे स्पेस एजेंसी हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इन्वेंशन हो, चाहे कोई प्राइवेट चीज़ें हो, हर चीज़ को हमने इंग्लिश करके रखा हुआ है। और कंपनियां भी जो स्टूडेंट को हायर करनी आती हैं कॉलेजेस में और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, उन्हें इंग्लिश चाहिए होता है, जबकि उन्हें काम करना होता है भारत में ही रह के, लेकिन उन्हें इंग्लिश बंदा ही चाहिए बोलने वाला। पर सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या इंग्लिश बोलने वाला शख्स इंटेलिजेंट होता है? इंग्लैंड का बच्चा गधे से गधा बच्चा भी इंग्लिश बोलता है, लेकिन बात तो गधेपनी की करता है उसके बाद भी। और हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदी बेल्ट का बच्चा हिंदी सीखेगा तो हिंदी में बात करेगा। पर जिस तरह से सोसाइटी ये देखती है कि अरे वो इंग्लिश बोल रहा है, कितना बढ़िया, कितना इंटेलिजेंट है शख्स, और दूसरी तरफ जो हिंदी बोलता है उसे छोटा दिखाने की कोशिश की जाती है। और पूरी सोसाइटी कहती है कि आप अगर इंग्लिश नहीं बोलते तो आप गधे हैं। हम जानते हैं कि कई स्टेट जो हैं वो हिंदी से नफरत करते हैं, पर उनसे पूछना मैं चाहूँगा क्यों? हिंदी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पर ये हम सबको कनेक्टेड रखती है, हमें एक दूसरे को जोड़ के रखती है। आप वही शब्द इस्तेमाल करते हो, संस्कृत से ही हिंदी निकल के आई है। हिंदी जो है वो संस्कृत का ही एक अंश है, और साउथ में सबसे ज़्यादा संस्कृत वर्ड का ही इस्तेमाल की जाती है। पर साउथ के कई सारे स्टेट में लोग हिंदी से नफरत करते हैं। पर मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हिंदी हम सबको एक साथ जोड़ती है, तो इसमें नफरत करने की कोई बात ही नहीं है, और ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये हम भी कह रहे हैं। आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो, लेकिन डायरेक्टर भी, असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और एक्टर की समझ में ही नहीं आ रहा क्या, या यू कैन डू इट, यू नो यू विल कम हियर एंड देन यू विल गो देयर, एंड एक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या, बस सीधा सीधा बोल देना यार। उससे क्या और परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। नो इट्स नॉट कमिंग, यू नो इट्स नॉट कमिंग इन अ वे, यू क्या क्यों नहीं आ रहा? बेचारे वो समझ नहीं पा रहा यार।
आप भारत में रहते हो और आपको अभी भी ये चीज़ पता नहीं है कि गांव के अभी भी लोग इंग्लिश उतना नहीं समझते, तो आप अपनी बात जो पहुंचाना चाहते हैं हर एक कोने में, तो वो गांव तक कैसे पहुंचेगी। आप जो शो करते हो, आप हर जगह पे जो चीज़ें आप बोलते हो इंग्लिश में ही बातचीत होती है, इंग्लिश में ही न्यूज़ चलती हैं, ज़्यादातर चीज़ें देखी जाती हैं, तो वो गांव तक कैसे पहुँचे, क्योंकि गांव वाला व्यक्ति जो वो कैसे समझेगा इंग्लिश। तो मेरी खुद की मम्मी है जो इंग्लिश नहीं समझते, तो ऐसा मैं खुद सोचता हूँ कि ऐसे कई सारी माँ होंगे, पेरेंट्स होंगे जो इंग्लिश नहीं जानते होंगे, तो उन तक बात जो आप पहुँचाना चाहते हैं, जो बड़े बड़े शहरों के लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में शो होती है, वो उनकी बात गांव तक कैसे पहुंचेगी, वो कैसे समझेंगे। आखिरी में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इंग्लिश बोल के अपने आप को तीसरा खान ना समझिए, क्योंकि हिंदी बोलना आसान नहीं है। आपको इंग्लिश में 2-4 वर्ड दिया जाए लिखने को, तो आप ऐसे लिख देंगे इज दैट फलाना ढमका फॉर दैट, ठीक है। लेकिन हिंदी में आपको इसी चीज़ को लिखने को कह दिया जाए ना, तो आपका पेन अटक जाएगा। तो हिंदी कमज़ोर नहीं है, हिंदी बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। एक बार मेरे क्लास में ग्रुप डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने टीचर से पूछा कि इंग्लिश हमें क्यों बोलना है, क्या ग्रुप डिस्कशन में इंग्लिश बोलना कंपलसरी है, हिंदी बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला कि ग्रुप डिस्कशन का रूल है तो वो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। मैं कहा सर, अगर हम जिस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में बेहतर तरीके से समझा सकते हैं और सामने वाला भी उस लैंग्वेज में समझ सकता है, तो हमें इंग्लिश बोलने के लिए फोर्स क्यों किया जाता है। तो इसका जवाब उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। पर देखो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो अपने आप को वीक नहीं समझना है। हिंदी बोलना कोई शर्म की बात नहीं, पर आजकल जिस तरह से लोग हिंदी बोलने पे शर्माते हैं और इंग्लिश बोल के अपने आप को डिसेंस और कूल समझते हैं ना, बस उनके लिए एक ही बात है, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। अगर तुमसे हिंदी बोलने के लिए कह दिया जाए ना, तुम 2 मिनट भी हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाओगे। तो हिंदी एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, हर कोई नहीं बोल सकता। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी और जय हिंद, जय भारत।